श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेशः का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अध्ययन की अभी हमारी 6 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी ये 7वीं कक्षा है। ठीक है, आप पुस्तक मंगाना चाहें तो हमने इसी वीडियो के और पूर्व वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, उस पर आप क्लिक करके पुस्तक को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त यदि आप ऐप के अंदर पढ़ना चाहें तो देववाणी संस्कृतम ऐप है, वहां पर भी आपको ये सारी वीडियोज मिलेंगी और इसकी जो पीडीएफ है वो भी साथ में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो प्रथम प्रकरण था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था हमारा? जो ये प्रथम प्रकरण था हमारा प्रत्याहार का, ये वाला कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये इसमें आचार्य जी ने ये अभ्यास दिया था छात्रों को कि आपने जो पढ़ा है प्रत्याहार सूत्र, जो प्रत्याहार सूत्रों से जो प्रत्याहार हमने बनाना आपको सिखाया था, उसको और अच्छी तरह से पक्का करने के लिए कि आपको वास्तव में आया कि नहीं आया, इसके लिए ये अभ्यास दिया था। और ये मैंने भी आपको बता दिया था कि आपको ये अपनी नोटबुक पर करना है। ठीक है, करना है, क्योंकि ये करने से बात बनेगी। तो ये 5 कार्य दिए थे, ये आपने किए होंगे, और नहीं किए तो पहले कीजिएगा। ठीक है, अब इसको आपने जो किए हैं वो सही किए हैं या कहीं गलत हैं। ठीक है, एक प्रकार से मानिएगा इससे आपका एग्जाम होता चलेगा, हर प्रकरण का आपका एग्जाम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर पत्र में बना के नहीं दूंगा, मैं आपको यही बता दूंगा। ठीक है, कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब यहां पर आइएगा, चलिएगा, जिन्होंने लिखा है मिलान करेंगे। पहला यहां पर ये दिया था नंबर 1, कपय, लण और हायवर्त। इन सूत्रों से बने प्रत्याहार और उनके अंतर्गत गृहीत होने वाले वर्णों को लिखो। अब आपने क्या लिखा है? अब क्या है, पहले तो कपय लेते। जो कपय प्रत्याहार सूत्र था उसमें इन्होंने 5 प्रत्याहार बनाए। कितने बनाए? 5। अब मिलान कर लेंगे। आप क्या बनाए? आपने क्या लिखा है? कितने प्रत्याहार बने? कपय से 5 बने हैं। एक बना है यय प्रत्याहार। क्या है? यय प्रत्याहार। और दूसरा प्रत्याहार क्या बनाया था? मय प्रत्याहार। चलिए यही मैं दिखा देता हूं आपको, तो और सुविधा होगी। वैसे तो आपने मिलान कर लिया होगा, परंतु जिनके पास पुस्तक नहीं है उनका भी नैया पार लग जाएगी। तो देखिएगा, ये इस कपय पर बनाया था। क्या बनाया था? एक तो यह प्रत्याहार था। यह प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए, ये वर्ण भी लिखने थे इसमें आपको। ठीक है, तो वर्ण आपने क्या लिखे हैं मिला लीजिएगा। य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। इतने वर्ण आ गए हैं। ये वर्ण इस प्रत्याहार में आए, यह प्रत्याहार। ठीक है, अब मिलान कर लीजिएगा। दूसरा प्रत्याहार बनाया था मय।
मय में कितने वर्ण आ रहे हैं? म से ले माई गाई मणा ना झा भा घा ढा धा 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 जा बा गा डा दा खा फा छा ठा और था चा टा ता का पा, ये आ गए मय में। और झय प्रत्याहार में आपने क्या लिखा है कॉपी में बताइएगा, देखिएगा। झय, झय में झा भा घा ढा धा जाबा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा, ये वर्ण आए। चौथा प्रत्याहार बनाया था खय। खय प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? खा फा छा ठा था चा टा ता का पा, ये वर्ण आए हैं। ठीक है, अभी पहले वाले अभ्यास में केवल दो ही चीज देखनी है, सूत्रों से कौन से प्रत्याहार बने और उनके अंदर वर्ण क्या है। ठीक है, पांचवा प्रत्याहार क्षय बनाया था। क्षय में कौन से वर्ण आते हैं? चा टा ता का प। ठीक है, कौन से आए? का चा टा ता का चा टा ता का, चा टा सॉरी का ने चा टा ता का पा, ये वर्ण। तो अब आपको चेक करना है क्या आपने सही लिखा है। दूसरा हमारा प्रत्याहार सूत्र है लण। अब लण में कितने प्रत्याहार बनाए थे, आइएगा देख लेते हैं। लण में इन्होंने 3 प्रत्याहार बनाए। कितने बनाए? 3 प्रत्याहार। ये कौन सा? अण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। ठीक है, ये प्रत्याहार बने। अब अण में कौन से वर्ण आते हैं? आ ई उ ऋ ऋ ए ओ आई औ, हा या वा र ल, इतने वर्ण आ गए। इण प्रत्याहार में ई उ ऋ ऋ ए ओ आई औ, हा या वा र ल। यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आए थे? या वा र ल, इतने वर्ण। ठीक है, अब आपने लिखा है तो सही है, बिना देखे लिखिए, इसमें देख के नहीं लिखना आपको। अब आगे का हमारा प्रत्याहार इसमें अभ्यास के लिए दिया था कि हयवर्ट। हयवर्ट से कितने प्रत्याहार बने? तो हयवर्ट से मात्र और मात्र एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। कौन सा? अट। अट प्रत्याहार का निर्माण होता है। अट में कौन से वर्ण आते हैं? आ ई उ ऋ ऋ ए ओ आई औ, हा या वा र, ये वर्ण आते हैं अट प्रत्याहार। ये तो हो गया आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर। अब आप मिलान कर लीजिए कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न था हमारा, चय इण अण प्रत्याहार किन सूत्रों से बनते हैं? ठीक है जी, अब उसी समय, अब जैसे मानिएगा जो चय प्रत्याहार बनता है वो किन सूत्रों से बनता है? तो इसमें इस प्रकार से देखना होगा कि एक तो ये देखना ये कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है, ये कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका ये वाला सूत्र हमारा, कौन सा? कापाय, ये जो अभी हमने देखा था ये वाला, क्या है? कापाय। या और च कहां है? च यहां पर है। तो ये जो सूत्र है, ये जो छह प्रत्याहार है, इसके निर्माण में 2 सूत्रों का कार्य हुआ। एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। ठीक है, इसी प्रकार से इण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार कौन से सूत्रों से बना है? तो इण प्रत्याहार हमारा कहां बनता है? ये
अणा अणा ये वाला लेना है हमें, इण अणा हमेशा ई से। ये जो इण प्रत्यार बना है ये किससे बना है? इस लण सूत्र से। इसके बनाने में माने मुख्य सूत्र तो ये भूमिका निभाता है, परंतु इसका वास्तव में अणकार से और ये इन दोनों सूत्रों ने मिलकर के इस प्रत्यार को बनाया, लण प्रत्यार, वो इण प्रत्यार को। ये यहां पर है ये, ठीक है ना। चलिएगा, ये हो गया। फिर है हमारा अण प्रत्यार। अण प्रत्यार हमारे दो बनते हैं, यहां पर कोई विशेष नहीं लिखा कि कौन सा वाला, ध्यान रखेंगे। एक तो अण प्रत्यार हमारा इस प्रत्यार सूत्र से बनता है, अयुण से, ठीक। दूसरा वाला अण प्रत्यार किससे बनता है? इस सूत्र से और इस लण सूत्र से, इन दो सूत्रों से बनता है दूसरा वाला जो अण है, ये वाला, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। अब है आगे बताया इन्होंने, चलिएगा इसी में दिखा देता हूं आपको। तीसरा प्रश्न था इनका आचार्य जी का कि अच हल एवं अल प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण आते। ये इसलिए पूछा, ये बहुत प्रयोग में आते हैं तीनों प्रत्याहार, क्या है? ये तीनों प्रत्याहार बहुत प्रयोग में आते। अब देखिए अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं जी? अच में आते हैं सभी स्वर। क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। जब भी अच कहेंगे तो हमें किसका बोध होगा? अ से लेकर के वो यहां पर है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं जी? ये सभी स्वर आ जाते हैं, ये वाले, ये वाले। अच कहने से स्वर का बोध होता है। और हल, हल प्रत्याहार का बनता है जी? हल प्रत्याहार बनता है हमारा अंतिम प्रत्याहार सूत्र से। ये वाला हल, इसमें क्या आते हैं? इसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बोलो? इसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं। हाँ, इसमें ये वास्तव में ये पूरे व्यंजन यहां तक है ना, ये व्यंजन आ जाएंगे सभी। ये भी तो व्यंजन है, तो ये सभी व्यंजन आ जाते हैं। देखिए ये हो गया आपका उत्तर। अल प्रत्याहार, यहीं पर बनता है आपका अल प्रत्याहार। ये अल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं जी? अल प्रत्याहार में पूरी वर्णमाला आ जाती है, ठीक है। तो बस मोटे रूप से ऐसे अगर अच माने सभी स्वर, हल माने सभी व्यंजन, और अल मीन पूरी वर्णमाला के, ठीक है। ये प्रसिद्ध है। अब आ जाइएगा, अब चौथा जो हमारा प्रश्न है, जो आचार्य जी ने अभ्यास के लिए बताया था, ये आपने क्या लिखा है कि प्रत्याहार तथा प्रत्याहार सूत्रों में क्या अंतर है? प्रत्याहार प्रत्याहार सूत्रों में खूब मैंने बताया आपको। प्रत्याहार माने अधिक को संक्षेप में कहने का नाम क्या है? प्रत्याहार, यही बताया था। और अधिक से अधिक को संक्षेप में कहने का तरीका जिन सूत्रों से है,
वो सूत्र होते हैं प्रत्याहार सूत्र। तो आई उण आदि जो 14 हैं वो क्या है? प्रत्याहार सूत्र। और जो ये है छाया इण अणादि 43, ये क्या है? प्रत्याहार। इन 43 के बनाने के सूत्र क्या है? प्रत्याहार सूत्र। सीधी सी बात है। प्रत्याहार ये 43 है, इनका निर्माण होता है जिन सूत्रों से, वो किन से होता है? 14 जो सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के, उनका। तो वो सूत्र हो गए प्रत्याहार सूत्र। तो प्रत्याहार सूत्र हैं 14 और प्रत्याहार हैं 43। सीधा सीधा मोटा मोटा इस प्रकार से आप किसी को समझाएं, ठीक है। जो कि और भी हैं अष्टाध्यायी के अंदर, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे आप, ठीक है। और भी प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र है, परंतु अभी तो मुख्य रूप से इन 14 प्रत्याहार सूत्रों की बात चल रही है। अब आइएगा 5वां प्रश्न। अब अंक भी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि कितने अंक आपने प्राप्त किए, कितना गलत हुआ आपका। शुरू आरंभ में क्या होता है, ये बिल्कुल सरल बात नहीं, परंतु क्या आरंभ में जब हम किसी विषय को, नए विषय को पढ़ते हैं, तो सरल बात भी कभी कभी कठिन बन जाती है, ठीक है। 5वां है छब रल खाया, यही प्रत्याहारों के उदाहरण सूत्र लिखो। अब देखिएगा 4 है इनके उदाहरण सूत्र का, हमें एक एक लिखना है। तो जो अष्टाध्यायी में दिया है इन्होंने, वो अभी सूत्र की व्याख्यान में जो प्रत्याहार बनाने में दिया था, 6 प्रत्याहार में कौन सा दिया था इन्होंने? 6 प्रत्याहार में दिया था नश्छब्द प्रशान। मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। क्या है? नश्छब्द प्रशान, ये सूत्र में 6 प्रत्याहार का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और रल प्रत्याहार, तो रल प्रत्याहार में किसका प्रयोग हो रहा है? रल के लिए दिया है इन्होंने, आपने क्या लिखा? रलो विपधात, रलो व्यूप धलादे शंसंश, ठीक है ये। और खय प्रत्याहार में क्या दिया है इन्होंने? खय प्रत्याहार का जो प्रयोग हुआ है सूत्र में, वो हुआ है पुमाह खय्यम परे। किसमें हुआ है? पुमाह इसमें हुआ है, क्या है? खय प्रत्याहार है, ठीक है। और कौन सा प्रत्याहार था? यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार का प्रयोग ये इस सूत्र में आया था, यही का प्रयोग हुआ है। अतो दीर्घो यही, ठीक है। अतो दीर्घो यही, इसमें प्रयोग हुआ इस सूत्र में। अब ऐसा मत मानिएगा कि जो इनका एक एक सूत्र में दिखाया है प्रयोग उसी में है, नहीं। और भी अष्टाध्यायी के जब पढ़ेंगे तो अनेक सूत्रों में इन प्रत्याहारों का प्रयोग किया। यहां तो केवल मात्र उदाहरण के हेतु
आपको एक एक सूत्र अभी दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आपका मैंने अभ्यास का उत्तर बना दिया। आपकी मानो परीक्षा की उत्तरमाला आपको मिल गई। अब आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने प्रत्याहार पढ़ करके क्या सीखा, सही सीखा अथवा नहीं सीखा, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिएगा, मैं आज की कक्षा यहीं पर समापन करूंगा, क्योंकि अब हमारा नया प्रकरण आरंभ होगा। नया प्रकरण आरंभ होगा तो उसमें फिर अधिक समय चाहिए। अब थोड़े से समय में आरंभ करेंगे तो ठीक नहीं। अब हमारा प्रकरण आरंभ होगा, अगली कक्षा से करेंगे। अतः तृतीय प्रकरणम अनुवृत्ति पदच्छेद विभक्ति प्रकरणम। इसमें अब आपका आरंभ ये होगा कि अष्टाध्यायी के अंदर जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में क्या है, वो संस्कृत भाषा के हैं। तो संस्कृत भाषा के कोई भी शब्द होते हैं, उनमें कुछ विभक्ति लगी होती है, कुछ वचन होता है। और अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़े हुए, उनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। आप उनको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्रमबद्ध तरीके से इसलिए पढ़े क्योंकि उसमें एक सूत्र दूसरे सूत्र से जुड़ा हुआ है, दूसरा आगे से जुड़ा हुआ है, ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे चैन होती है ना, चैन, कोई भी यहाँ सांकल होती है वो ऐसे जुड़ के बनती है, ऐसे जुड़ के बनती है, ऐसे साइकिल की चैन हो गई ना, ऐसे बनती है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता मामला। तो ऐसा ही प्राय करके अष्टाध्यायी के सूत्र एक दूसरे से जुड़ करके किसी बात को बताते हैं, किसी अर्थ को बताते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से चैन होती है। तो उसी को यहाँ पर ये बताएंगे अनुवृत्ति। जहाँ चैन की जो कड़ियां, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती है ना, तो वैसे ही एक सूत्र दूसरे सूत्र के साथ जुड़ता है ना, तो उसको बोलते हैं अनुवृत्ति। ये आगे समझाएंगे। पदच्छेद का अर्थ होता है, जो सूत्र होता है उसमें कई पद इकट्ठे होते हैं, उनको अलग अलग करके दिखाना होता है। पहले जानना होता है कि इसमें कौन कौन से पद हैं। ये बात हम आरंभ करेंगे, ये सारा प्रकरण में यही सिखाया जाएगा। प्रत्याहार सीखने के बाद में फिर अब ये सामान्य हमें सीखना होता है, तब जाकर के हम अष्टाध्यायी के सूत्रों को आगे समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। छोटी 20-25 मिनट की हो गई है। ठीक है, चलिएगा, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। कमेंट्स में कोई पैसा नहीं लगता, मैं तो आपसे पैसा ले भी नहीं रहा पढ़ाने का, कि आपने जो ये अभ्यास प्रश्न दिए थे, आपको ये 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों में आपकी कहां कहां गलती हुई अथवा नहीं हुई। वैसे होनी नहीं चाहिए, हमारे पाठक इतने प्रौढ़ पाठक हैं कि इतनी सामान्य बातें वो समझ लेते हैं। वो बच्चे तो नहीं है, बड़ी आयु के सभी प्राय करके 20 वर्ष से ऊपर के ही हैं। ठीक, चलिए, तो अब मिलते हैं इस प्रकरण के साथ में। ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे इसलिए ले जा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं कि आप अच्छी प्रकार से अभ्यास कर सकें। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः। अपने मित्रों को अवश्य इस सीरीज को शेयर करें। ठीक है।